अस्सलाम वालेकुम। मिशन इम्प्रूवमेंट के 2 हफ़्ते हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक हमारी रूटीन चल रही है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अभी कल रात मैं काफ़ी थका हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि स्किप कर देते हैं। फिर मैंने अलार्म भी नहीं लगाया। मैंने कहा यार ठीक है, अच्छा बहाना है कि अलार्म नहीं बजा और फिर मैं आराम से सोता रहूँगा, क्योंकि अगर अलार्म बज जाए और आप ना उठें तो बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। लेकिन हुआ ये है कि जैसी अजान हुई है मेरी आँख खुल गई है, और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं लेटा ना हूँ, लेकिन नहीं, अंदर से एक अर्ज आ रही थी कि यार नहीं, उठ के जाना है और आज ग्रीनरी देखनी है, ठंडी हवा में सांस लेना है, और उसके बाद जो है अपने वीलॉग्स बनाने हैं। तो अभी हालांकि सिर्फ 2 हफ़्ते हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो आदत है ये डेवलप होना शुरू हो गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपसे आज बात करता हूँ पावर ऑफ हैबिट के बारे में। ये चार्ल्स डुहिग हैं, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है और वन ऑफ़ माई फेवरेट्स। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसला यही था कि आदत डेवलप करना और अच्छी आदतों को जो है आगे लेके जाना। तो इस किताब ने जो है मुझे काफ़ी मदद की है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि ये आपको न्यूरो साइंस समझाती है हैबिट की, कि हैबिट बनती कैसे है। और डॉक्टर्स के लिए, जो लोग मेडिकल प्रोफेशन को फॉलो करते हैं या पढ़ते रहते हैं मेडिकल लिटरेचर, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग किताब होगी, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। इस बुक में चार्ल्स डुहिग पहले स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, जिसमें वो चूहों की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि लैब रैट्स को हमेशा यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उसमें वो कहते हैं कि जब भी आप चूहों को किसी मेज़ में रखते हैं, मेज़ मतलब भूल भुलैया ये जो उर्दू के ट्रांसलेशंस हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो जब भी आप चूहों को किसी भूल भुलैया में डालते हैं और वहाँ पे चॉकलेट रखते हैं, तो शुरू में जो है उन्हें चॉकलेट ढूंढने में मुश्किल होती है। और वो ऐसे कर रहे थे कि इन चूहों के जो दिमाग की एक्टिविटी है उसे इलेक्ट्रोड्स लगा के मैयर कर रहे थे। शुरू में उन्होंने देखा कि जब चूहे चॉकलेट ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है और उनके दिमाग की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जब चूहों को पता चल जाता है कि चॉकलेट किस कॉर्नर में है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि चूहे सीधा जाते हैं चॉकलेट वाले कॉर्नर पे, लेफ़्ट मुड़ते हैं, चॉकलेट उठाते हैं, वापस आ जाते हैं। और उस वक्त जो है, जो इंटरेस्टिंग बात है कि उनके दिमाग की जो एक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पहले हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता चल गया कि इस वक्त चॉकलेट कहाँ पड़ी हुई होगी, और उसके बाद वो जाते हैं और सीधा जाके वहाँ पे चॉकलेट उठा लेते हैं। उन्हें मेंटल एक्सर्शन का सामना नहीं करना पड़ता, वो एक आदत सी बन जाती है। दूसरा एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि एक मंकी को उन्होंने लिया, उसे उन्होंने चेयर पे बैठाया और स्क्रीन पर जो है उसे कुछ चीज़ें दिखाई, कुछ शेप्स दिखाई, और एक ख़ास किस्म की जब शेप सामने आती थी तो वो मंकी जो है वो लीवर दबाता था और उसे ब्लूबेरी जूस मिलता था। शुरू में इसी तरह हुआ। मंकी ने पहले जो है थोड़ी स्ट्रगल की कि कौन सी शेप है जो एसोसिएटेड है इस रिवॉर्ड के साथ, जब वो नज़र आएगी तो उसे ब्लूबेरी जूस मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मंकी को पता चल गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि ख़ास किस्म की शक्ल है, जब ये सामने आएगी तो फिर मुझे जो है जूस मिलेगा जब मैं लीवर खींचूँगा। तो उसके बाद उन्होंने वही सेम बिहेवियर देखा कि उसकी जो मेंटल एक्टिविटी थी वो कम हो गई जब उसे पता चल गया कि ये ख़ास किस्म की शेप है और इसके बाद जो है मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक और जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि उन्होंने ये भी देखा कि जब वो शेप नज़र आती थी तो उस वक़्त जो है उस मंकी के अंदर ऐसा हुआ कि जैसे ही शेप नज़र आई उसके अंदर वो सारी सेंसेशन पैदा हो गई जो रिवॉर्ड की सेंसेशन होती है, जो उसे जूस पीने के बाद मिलती थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब भी आप कोई हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो पहली बात, जिसमें 2 चीज़ें अहम हैं। पहली बात यह कि आपको जो है जब हैबिट डेवलप हो जाती है मेंटल एक्सर्शन ज़्यादा करनी ही नहीं पड़ती, और दूसरी बात यह है कि जब आप रूटीन में आ जाते हैं तो फिर जो क्यू होता है वही आपका रिवॉर्ड बन जाता है। उसे देखकर ही जो है आपको वो सेंसेशन होती है जो आपको रिवॉर्ड मिलने के बाद होती है। तो इसी बेसिस पे जो है चार्ल्स डुहिग ने एक फीडबैक लूप जो है वो प्रेजेंट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला ये है कि क्यू, यानी आपको एक सिग्नल मिलना चाहिए कि ये सिग्नल है और इसके बाद जो है मैंने कुछ करना है, और वो सिग्नल जो करने पे आपको मजबूर करता है उसे कहते हैं रूटीन। कि जैसे आपने देखा कि आपको कैफ़े में, बाहर मार्केट में अच्छा फ़ूड नज़र आया तो आपको भूख की डिज़ायर हो गई और आप जाते हैं और फ़ूड ख़रीद लेते हैं। और तीसरी बात है रिवॉर्ड, कि आपको एक क्यू मिला, आपने एक रूटीन अपनाई और उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिला। इसी खाने की मिसाल से देखें, जैसे आपको ग्लूकोज मिलेगा, आपको सटाइटी मिलेगी, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इस तरह जो है कोई भी हैबिट डेवलप होती है और ये उसका एक लूप है। लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये की है कि ये सिर्फ पुरानी हैबिट्स के लिए नहीं है, इससे आप अपनी नई हैबिट्स भी जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं, और इसी फार्मूले को यूज़ करके आप अपनी जो भी एक्टिविटी अडॉप्ट करना चाहते हैं आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम रोज़ाना सुबह को उठते हैं तो पहले एक अलार्म बजता है, उसके बाद हम सीधा उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद हम काम पर जाते हैं। इस पूरी रूटीन में कहीं पर भी जो है आप गौर कर लें कि हमारी मेंटल एक्टिविटी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। ये एक रूटीन बन जाती है कि अलार्म बजा है, आपने बेड से उठना है, ब्रश करना है और उसके बाद आपको जो एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, जो एक मिंटी फीलिंग आती है आपके मुंह में, वो जो है आप क्रेव करते हैं। तो ये रोज़ाना इसी तरह हमारी रूटीन चलती जाती है। इसी की बेसिस पे मैं सोच रहा था अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने भी ये कोशिश की है मॉर्निंग रूटीन अडॉप्ट करने के साथ साथ कि मैं जो अपने कपड़े हैं रनिंग वाले या बाहर आने वाले, वो मैं सुबह पहले ही जो है अपने टेबल पे जाके रख देता हूँ। तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ अलार्म लगने के बाद तो मुझे अपने कपड़े नज़र आते हैं। तो ये एक मेरे लिए क्यू है। उसके बाद जो बिहेवियर है या जो रूटीन है वो इनिशिएट होती है कि मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे बाहर रनिंग पे जाना है, सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन के लिए निकलना है। और उसके बाद जो एक खुशी होती है, जो एक फ्रेशनेस आती है, या फिर घर आके जब मैं खिड़की खोल के आराम से नहा के बैठ के एक चाय का कप पीता हूँ, तो मेरे लिए वो रिवॉर्ड है। और ये जो वीडियोस बनाता हूँ और जो फिर शुगर लगता है, जो कमेंट्स होते हैं, जो डिस्कशन होती है, वो भी जो है ख़ास किस्म का रिवॉर्ड है। तो इसी तरह इस फीडबैक लूप को आप अपने जहन में रखें कि क्यों होता है, उसकी बेसिस पे एक रूटीन होती है और रूटीन के एंड पे हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। और इसमें बहुत अहम है कि आप इस सारे लूप को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर क्यों मिलेगा आप रूटीन करेंगे, लेकिन अगर आप उसमें रिवॉर्ड नहीं रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा अहम कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत पसंद आया वो उन्होंने एक पेशेंट की मिसाल दी है जिसका नाम था यूजीन। यूजीन के साथ प्रॉब्लम यह था कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, लेकिन उसके ब्रेन का एक एरिया इंटैक्ट था जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। उन्होंने कुछ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए ये समझने के लिए कि आदत जो है वो क्या दिमाग में परसिस्ट कर भी जाती है ब्रेन डैमेज होने के बाद। तो वो उसके घर जाते थे और वहाँ पे बैठ के उसके साथ इंटरव्यू करते थे। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये किया कि वो यूजीन से कमरे में बिठा के उनसे पूछा कि कमरे का कौन सा दरवाज़ा जो है वो आपके किचन की तरफ जाता है। तो यूजीन को जो है ये बिल्कुल याद नहीं था कि उसके कमरे का कौन सा दरवाज़ा जो है किचन की तरफ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उसे भूख लगी, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ और कुछ खा लो। और उन्होंने बड़ी हैरानी के साथ ये चीज़ नोटिस की कि यूजीन अपनी कुर्सी से उठा, सीधा किचन की तरफ गया, वहाँ पर जाकर उसने अपना कुकी जार खोला, कुकी निकाली और वापस आ गया। अब एक तरफ वो उससे पूछ रहे थे और वो कॉन्शियस एफर्ट कर रहा था ये याद करने की कि उसके किचन का दरवाज़ा किस तरफ है, लेकिन एक तरफ उसका बिहेवियर था कि उसे भूख लगी और वो ऑटोमेटिकली उठा, किचन में गया और कुकी निकाल के उसने अपनी खा ली। तो यहाँ से उन्होंने ये बात डिड्यूस की और ये बात अब न्यूरो साइंस में काफ़ी एक फैक्ट समझी जाती है कि आपके जो बिहेवियर्स हैं वो आपके बेसल गैंग्लिया से ओरिजिनेट होते हैं। और अगर आपका ब्रेन का मेजर एरियाज़ डैमेज हो भी जाएँ, जब तक बेसल गैंग्लिया इंटैक्ट है तो आपकी हैबिट्स जो हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। और इसमें उसी तरह है, उसके बाद उन्होंने उसकी जो कुछ और नई हैबिट्स हैं उसे बाहर वॉक पे ले जाने के लिए और उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर करने के लिए कुछ और हैबिट्स उसकी ज़िंदगी में डालने के लिए ये लूप इस्तेमाल की, जिसमें उसे एक क्यू देते थे, फिर वो एक रूटीन में आता था और उसके बाद उसे एक रिवॉर्ड मिलता था। तो इसी तरह जो है वो इस काबिल हो गए कि उसे एक ऐसी ट्रेनिंग दे सकें कि वो घर से बाहर जा सके और वॉक कर सके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप किसी आदत को अपनाते हैं तो आपका बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इस बुक में लिखा है कि डेली रूटीन में हमारे जो 40% काम होते हैं जो हम करते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसा कि गाड़ी चलाना, हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते कि अब हमने जो है कितनी स्पीड पर जाना है, स्टीयरिंग को किधर घुमाना है, कौन सा गियर लगाना है, कैसे करना है, मिरर को कैसे देखना है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं और अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया इसीलिए ताकि हम ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं वो इसी तरह कर सकते हैं कि हमारे कुछ हैबिट्स बन जाएँ, कुछ काम हम ऑटोमेटिकली करते जाएँ और कुछ काम के लिए जो हम अपना दिमाग जो है उससे खाली रखें। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने इस बुक में लिखा है कि जिस तरह आप अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं उसी तरह आप बुरी आदतें छोड़ भी सकते हैं। और उसके लिए की जो है वो यही लूप है, क्लू, रूटीन और रिवॉर्ड। अगर आप इस पर गौर करेंगे, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने अल्कोहलिक्स को लिया और उनके साथ इंटरव्यू किया और उन्होंने उनसे पूछा कि वो शराब जो है वो किस लिए पीते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि वो शराब इसलिए पीते हैं ताकि वो लोगों की कंपनी में शामिल हो जाएं और उन्हें उससे रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलता है। तो अगली दफ़ा उन्होंने ये किया कि जब लोगों का ये दिल कर रहा था तो उन्होंने उन्हें कंपनी प्रोवाइड की और साथ ही जो है उन्हें मसाज दिया और रिलैक्सेशन थेरेपी के कुछ चीज़ें दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि उन्हें एक तो कंपनी मिल गई और दूसरा उन्हें सुकून मिल गया। तो कुछ अर्से बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने जो अपनी अल्कोहल पीने की, शराब पीने की जो आदत थी उसे छोड़ने में उन्हें काफ़ी आसानी मिल गई। इसी तरह जो है कहा जाता है कि जो लोग पॉर्न देखते हैं वो बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार होते हैं। अगर आप उन्हें ये चीज़ें का ट्रीटमेंट दे दें
तो उनकी ये आदत भी जो है बड़ी आसानी से छूट जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जो गलती हम ख़ास तौर पर करते हैं वो गलती ये है कि हम अपने रिवॉर्ड को टोटली जो है गायब कर देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से हम रिलैप्स का शिकार हो जाते हैं। आपने रिवॉर्ड को जो है रिप्लेस नहीं करना, आपने रिवॉर्ड को डिलीट नहीं करना, आपने उसे रिप्लेस करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सारा दिन काम करके वापस आते हैं घर और आपका दिल करता है कि आप हैवी सा मील खाएँ या आप जो है कुछ मीठा खाएँ, तो आप ज़रूर ऐसा करें, लेकिन आप जो कुछ खा रहे हैं उसमें पोर्शन कंट्रोल से काम लें और उस डाइट को जो आप लेना चाह रहे हैं, जिस किस्म का फ़ूड लेना चाह रहे हैं, उसे किसी हेल्दी फूड से रिप्लेस कर दें। मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैं सॉफ़्ट ड्रिंक्स की, कोला की एडिक्शन का शिकार था। और फिर मैंने जब अपनी इस आदत पे गौर किया तो मुझे पता चला कि यार खाने के बाद जो है मेरा दिल करता है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, और उस मीठे के तौर पर जो है मैं पेप्सी, कोक, जो भी हाथ लगता था मैं पीता था। और बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से मैंने अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाया है और जीआई को भी। उसके बाद हमने ये किया कि हमने डिसाइड किया कि हमें समझ आ गई है कि खाने के बाद मीठा खाना है। तो इस डाइट को पहले जो है हमने जूस से रिप्लेस कर दिया, हम बाहर से जूस मंगवाते थे इंस्टेड ऑफ कोला। फिर उसके बाद हमने घर में जो है फ्रेश जूस बनाना शुरू कर दिया। तब वो इतना अच्छा मैकेनिज़्म सेट हो गया कि आई डोंट नो कितने मंथ, तकरीबन साल हो गया कि मैंने जो है कोई कोला ड्रिंक, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी। तो अपने रिवॉर्ड को जो है आपने ख़त्म नहीं करना, उसे किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस कर देना है। तो ये है आज की बात कि अच्छी आदतें आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं और बुरी आदतें आप किस तरह छोड़ सकते हैं। आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आप कौन सी आदतें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और इस लूप को यूज़ करें, और कौन सी आदतें, बुरी आदतें हैं आप छोड़ना चाह रहे हैं, और आप अपने रिवॉर्ड को किस तरह रिप्लेस कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द। अगले 3 दिन जो है मेरी बैक टू बैक कॉल्स हैं, तो हो सकता है आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन ये वीलॉग आपको ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।